हाय एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग होपफुली अच्छे ही होंगे। आई एम इशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। अगेन रिमाइंड दे देती हूँ, न्यू स्टोरी जब भी आएगी जब 1000 सब्सक्राइबर हो गए। दैट्स इट। आते स्टोरी पे शाय से स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल। तो अर्ज़ क्या है, वो करीब ही ना आया तो इजहार क्या करते, खुद बने निशाना तो शिकार क्या करते, मर गया पर खुली रखी है आँखें, इससे ज़्यादा किसी का इंतज़ार क्या करते, इससे ज़्यादा किसी का इंतज़ार क्या करते। क्या लिखते हैं यार, छोड़ो। आते हैं स्टोरी पे। या रूही टल्ली हो चुकी है। हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं, टल्ली। ओके, रूही हो चुकी है पूरी टल्ली। अब डांस उसने कर लिया अच्छा खासा, ड्रिंक उसने पी लिया आरव से लेकर, और कशिश ये सब स्टेज से देख रही है। बिकॉज रूही साड़ी में तो साड़ी थोड़ी फिसलनी तो बनती है, ऑफ कोर्स थोड़ी फिसल जाती है उसकी साड़ी, जिससे उसकी नेवल वो विजिबल हो रही थी। अब जो कशिश है वो काफ़ी गुस्से में भी होती है कि ये कर क्या रही है और इसे इतनी पीने के लिए किसने कहा था। जो जैस्मीन है वो जाती है कशिश के साइड और बोलती है कि तू उधर क्या घूर रही है, तू इधर देख ना, तेरा दूल्हा कहाँ है, हाँ तू यहाँ खड़ी है अकेली। कशिश बोलता है उसे छोड़, ये रूही को संभाल, ये क्या कर रही है। जैस्मीन बोलता है ओ हेलो, मैं कोई नौकर वोकर नहीं हूँ, रूही को संभाल, इसे संभाल, मैं नहीं संभाल रही। देख नहीं रही कितनी टल्ली हो चुकी है, आरव से भी नहीं संभल रही वो, कौन संभालेगा उसे, मैं नहीं संभाल रही। कृष्ण बोलते मैंने बोला ना उसे संभाल। जैस्मीन बोलता अच्छा, तुझे ज़्यादा चिंता नहीं हो रही अपनी रूही की, हाँ क्या हो गया, पी ली तो उसने, अब दर्द है कहीं ना कहीं तो निकालेगी ना, हाँ। और अपना दर्द निकालने के लिए जाम से अच्छा तो कुछ नहीं होता, जहाँ तक मुझे भी पता है। मुझे भी अगर कुछ भी पेन हो, स्ट्रेस हो या व्हाटएवर, पियो सब सही होता है। तो तुझे क्या पीने दे, अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रही है, तू तो यही चाहती थी ना, अब कर रही है वो खुद अपने हाथों से, तो करने दे। तुझे तो खुश होना चाहिए, स्माइल कर तू तो, कि तूने जो सोचा था वो सब एग्जैक्ट पॉइंट पे हो रहा है, हाँ बी हैप्पी, खुश रहना तू। और जैसे ये लाइन खुश रह कशिश सुनती है, बिकॉज थोड़े टाइम पहले ये लाइन रूही ने भी उसके कान में बोली थी कि मैं मर जाऊँ ना, खुश रहना फिर तुम, ओके। और जैसे ये बात कशिश सुनती है उसे भी काफ़ी पेन होता है। देन फिर वो अगेन रूही की तरफ देखते हैं और फिर उसे पता चलता है कि हाँ ये कितने पेन में। दिखाने के लिए तो रूही सबसे बात कर रही थी कि तुम्हें पता है, तुम्हें ये पता है, तुम्हें वो पता है, बट दिख रहा था कि बंदी काफ़ी पेन में, बहुत पेन में। जो इधर कशिश है वो नीचे उतरते स्टेज के, जैस्मीन उसे आवाज़ लगाती है कि कहाँ जा रही है यार। एक तो मुझे यार इस एंगेजमेंट का पता नहीं चल रहा कि दूल्हा कौन है, दुल्हन कौन है। दुल्हन इधर जा रही है, दूल्हा उधर बैठा है दूसरी लड़की के साथ, ये हो क्या रहा है यार, पता नहीं क्या फिश मार्केट बना रखा है इन्होंने एंगेजमेंट को। और वो भी कशिश के पीछे पीछे जाती है। जो इधर कशिश वो रूही के पास जाने के लिए जाती है। जो रूही है वो आरव से बात कर रही थी, आरव से बोल रही थी कि तू एक और ड्रिंक ला ना, तू यहाँ खड़ा क्यों है, तू मेरा दोस्त है ना, तू मुझे स्कूल से जानता है ना, तू मेरा दोस्त है ना, बोल तू मेरा दोस्त है। और बोलता हाँ यार मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा सब हूँ, बस तू शांत हो जा, तू मेरे साथ चलना, हम रूम पे चलते, मैं तुझे वहाँ लिटा देता हूँ, तुझे अच्छा लगेगा, ओके। रूही बोलते क्या 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 मतलब तुम मुझे रूम पे ले जाएगा, वहाँ मैं रेस्ट करूँ, हाँ तू ये चाहता है यहाँ मेरे भाई की कशिश की इंगेजमेंट हुई है, तुझे पता है कशिश की इंगेजमेंट हुई है, और तू तू चाहता है कि मैं जाकर रेस्ट करूं, पागल है तू, इडियट है, मेंटल। अरे बोलता यार कैसे समझाओ इसे, वो ये सोचा था कि कैसे इसे यहाँ से ले जाओ, बिकॉज वहाँ पे फैमिली मेम्बर भी आना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका खाना वहाँ पे ख़त्म हो गया था, उन्होंने खा पी लिया था, तो वो आना स्टार्ट कर देते, बिकॉज डीजे बज रहा था, सब हो रहा था, तो वो यहाँ पे आना स्टार्ट कर देते हैं।
इधर जो कशिश है वो जाती है रूही के पीछे और बोलते है कि रूही क्या कर रही हो तुम। जो रूही है वो टर्न होती है, स्माइल करते हुए कशिश को देखते हैं और बोलते हैं कि कशिश तुम 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 क्यों नीचे उतरी, तुम्हारी फोटोग्राफर कहाँ है। हाँ, तुम जाओ भाई के साथ फ़ोटो खिंचवाओ। फोटोग्राफर ने बोला था ना ऐसा पोज करना, ऐसा पोज करना, तुम जाओ फ़ोटो खिंचवाओ, ठीक है। और चिपक चिपक के खिंचवाना जैसे पहले खिंचवा रही थी मेरे सामने, ठीक है। ठीक है, जाओ 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 तुम। और कशिश को रियलाइज़ होता है कि ये बात भी रूही को हर्ट करी है कि वो रूही को दिखाने के लिए अगस्त्य के साथ फ़ोटो खिंचवा रही थी और वो भी काफ़ी ज़्यादा चिपक कर। जो कशिश है वो बोलते कि लिसन रूही, तुम रूम पे चलो, यहाँ पे लोग आने स्टार्ट हो गए, सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, तुम चलो रूम पे, हम वहाँ जाकर बात करते हैं। रूही बोलते नहीं, मैं रूम पे नहीं जाऊँगी, मुझे नहीं जाना रूम पे। क्यों जाऊँ मैं रूम पे। हाँ, कशिश बोलते हैं रूही लिसन, हम रूम पे चलते हैं, ओके, वहाँ बात करते हैं, ओके। अभी आपने ज़्यादा पी लिया, हम रूम पे चलते बच्चा। जो रूही होती है वो बोलती है कि तुमने मुझे बच्चा बोला। हाँ, एक बार और, एक बार और, काफ़ी टाइम हो गया यार, मैंने नहीं सुना तुम्हारे मुँह से बच्चा, एक बार और बोलो प्लीज़ प्लीज़। जो कशिश बोलती कि मैंने कुछ नहीं बोला ऐसा, तुम चलो मेरे साथ रूम पे प्लीज़ चलो। जो रूही होती है वो बोलती कि नहीं, मैं नहीं चलने की, सबसे पहले तुम मुझे बच्चा बोलो, बोलो बच्चा मुझे। कशिश बोलता है क्या जिद है रूही, चलो। जो रूही होती है वो बोलती मैंने तुमसे बोला ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मुझे बोलो जब भी मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी, अदरवाइज़ मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, मैं यहीं बैठ जाऊँगी। कशिश बोलते हैं रूही ये अलग से कर लिया तुमने। और ये बोलकर जो रूही है वो बैठने की कोशिश करती है नीचे, बट कशिश उसकी कमर पे हाथ रखती है अपना और उसे अपनी तरफ खींचती है, काफ़ी क्लोज खींचती है और बोलती है कि मैंने बोला ना चलो रूम पे। हाँ, साइड में रूम है, उस पर चलते हैं, देन वहाँ पे तुम्हें जो भी पूछना हो, जो भी करना हो, मैं सब अलाउ करूँगी, ओके। रूही बोलते सब अलाउ करोगी। कशिश बोलते हैं हाँ सब अलाउ करूँगी, चलो प्लीज़। काफ़ी प्यार से बोलती है वो रूही को कि चलो प्लीज़। रूही बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है चलो, हम चलते हैं। और ये बोल के जो कशिश है वो रूही का हाथ पकड़ती है और उसे ले जाने लगती है रूम की तरफ। बट जैसे मैंने बोला था फैमिली मेम्बर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो भी ये सब देखते हैं। और जो वहाँ के बाकी लोग थे, कुछ होते हैं ना फ्रेंड भी सांप होते हैं थोड़े बहुत, जो फ्रेंड होते हैं वो थोड़े बहुत सांप निकल जाते हैं। तो उनमें से कुछ ने रूही के डैड के वहाँ खड़े खड़े थोड़ी गॉसिपिंग स्टार्ट कर दी कि ये रूही ने इतनी पी क्यों ली है, भाई की शादी है, ये वो व्हाटएवर शिट उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया था। और ये बात जाती है रूही के मॉम डैड के कान में। जो रूही की मॉम है वो पहली टेंस थी अगस्त्य की सिचुएशन को लेकर कि आकृति आ गई ये वो, और अभी वो रूही का भी सुनती है तो वो थोड़ी और परेशान हो जाती है रूही के लिए, बिकॉज रूही का स्टार्टिंग से ये था कि उसने चुप रहना स्टार्ट कर दिया था ये वो, और अब उसने ड्रिंक करना भी स्टार्ट कर दिया, वो अलग सिचुएशन। इधर उसकी मॉम तो काफ़ी टेंस हो जाती है और जो इधर रूही के डैड है उन्हें और गुस्सा आता है। अभी तो उन्होंने अगस्त्य को समझाया था, अभी तो उसे इंगेजमेंट के लिए फोर्स किया था, समझाया व्हाटएवर, ठीक है। अभी ये रूही की सिचुएशन और लोग फिर से बातें बनाना स्टार्ट कर रहे थे, उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है। वो जाते हैं और वो जस्ट रूही की तरफ देखते हैं काफ़ी गुस्से में, बिकॉज उन्हें उनकी इज्जत काफ़ी प्यारी थी रूही के डैड को, और वो इतने लोगों के सुन नहीं सकते थे कि कोई उनकी फैमिली या उनके ऊपर उंगली भी उठाए। तो उन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा था फर्स्ट ऑफ ऑल अगस्त्य की उस हरकत पे कि वो मना कर रहा था इंगेजमेंट के लिए। अब रूही की इस हरकत पे वो रूही की तरफ देखते हैं और जो रूही इधर रूही होती है वो
उसे कशिश ले जा रही थी रूम पे। जस्ट वो स्टेज पे उसका हाथ पकड़ दिया और उसे स्टेज से उतार दिया और बोलते कि चलो हम रूम पे चलते हैं, ओके। और कशिश उसे ले जाने की कोशिश कर रही थी। जो रूही है वो भी अब रेडी हो गई थी जाने के लिए रूम पे, तो वो जा रही थी कशिश के साथ। इधर जो कशिश के डैड है वो गुस्से में रूही के पास जाने लगते हैं। रूही की मॉम उन्हें रोकने की कोशिश करती है कि आप रुको, मैं समझाती हूँ रूही को, वो समझ जाएगी। बट जो रूही के डैड है वो नहीं सुनते और बोलते कि तुम रुको, मैं अच्छे से समझाता हूँ। और ये बोल के वो जाते हैं रूही के पास और रूही के सामने खड़े हो जाते हैं। कशिश भी थोड़ी डर जाती है बिकॉज इस सिचुएशन में वो रूही को देखेगी तो ऑफकोर्स गुस्सा करना तो बनता है, सारे फैमिली मेम्बर्स है। इस सिचुएशन में रूही को देखना इट्स क्वाइट बेकार बोल सकते हैं। तो जो कशिश है वो कवर अप करने की कोशिश करते हैं कि अंकल वो रूही की तबीयत थोड़ी ख़राब है, हम रूम पे जा रहे हैं, मैं उसे रूम पे ले जा रही हूँ, आप रुकिए, आप उसके बाद उससे बात कर लेना। लेकिन जो रूही के डैड है वो बोलते कि वो हाथ दिखा देते हैं कशिश को कि तुम चुप रहो। सो अब कशिश भी क्या करे, आई मीन उसके होने वाले ससुर जी ने उसे हाथ दिखाया कि तुम दूर रहो, इसलिए कशिश भी थोड़ा साइड हो जाती है रूही से। अब जो रूही के डैड है वो बिल्कुल सामने जाते हैं रूही के और खड़े हो जाते हैं। इधर जो रूही है वो नीचे देख रही थी, दैन वो ऊपर अपनी सिर करते हुए देखती है और बोलती है कि पापा आप कैसे हो। और एक सेकंड, ये आप मुझे दो क्यों दिख रहे हो? हाँ, आप लेफ़्ट साइड में हो या राइट साइड में? रुको। और वो ना लेफ़्ट साइड में अपना हाथ मारती है। आई मीन उसे लगता है उसके पापा है, लेकिन वहाँ उसके पापा नहीं होते। तो वो एक बार गिरने की हो जाती है बट गिरती नहीं है वो। देन वो बोलते गलती हो गई, आप तो इधर खड़े हो, मैंने गलत देखा। हाँ, अब क्यों? अच्छा हम डांस करेंगे। और आपको मैं एक बात बताऊँ, ये जो सब हो रहा है ना, ये आपकी वजह से हो रहा है, आपको नहीं पता, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। आप तैयार हो गए ना कशिश और अगस्त भैया की शादी के लिए, तो ये सब आपकी वजह से हो रहा है, तो डांस करो, आप खुश हो आप भी मेरी तरह। और इधर जो रूही के पापा होते हैं उन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा था, और ऊपर से इतनी बकवास सुनने के बाद रूही से वो एक सेकंड नहीं लगाते वो, और सीधे रख के देते हैं रूही के गाल पे एक चाटा। और जैसे रूही को वो चाटा पड़ता है वो नीचे गिर जाती है बिकॉज ड्रंक थी, तो उसके अंदर इतना स्टेमिना या वॉट कुछ भी बोलो, एनर्जी नहीं थी कि वो उस चाटे को संभाल सके, इसलिए वो सीधे नीचे गिरती है। आई मीन गिरी जाती है वो चाटा लगने के बाद। और जैसे वो चाटा लगता है रूही को, रूही तो गिर जाती है, एकदम से कशिश आती है और कशिश रूही को संभालती है कि आर यू फाइन रूही। इधर जो कशिश है उसे भी गुस्सा आ गया था कि ऐसे कैसे रूही के चाटा मारा। जैस्मिन भी आती है वहीं, और जैस्मिन भी रूही को संभाल ली थी। कशिश बोलते तू इसे संभाल, रुक। और ये बोल के वो खड़ी होती है कशिश और बोलते कि आपने इसे चाटा क्यों मारा? ठीक है, ड्रंक है, इट डज नॉट मीन कि आप हाथ उठाओगे। इधर जो रूही के डैड है वो कशिश की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि इट्स माई फैमिली मैटर, ओके। और अभी तुम मेरी फैमिली नहीं पड़े, आई मीन मेरी फैमिली के मेंबर नहीं बनी हो तो स्टे अवे। मेरी बेटी है, मुझे जैसे सही करना होगा मैं कर लूँगा, समझ आई? और ये बोल के वो एकदम से चिल्लाता है कि अगस्त है। और जो अगस्त है वो भागते हुए आता है अपने डैड के पास, और वो भी देखता है कि रूही फ्लोर पे गिरी हुई है और जैस्मिन उसे संभाल रही है। और इधर कशिश काफ़ी गुस्से में उसके डैड की तरफ देख रही है। उसके डैड बोलता है कि अपनी होने वाली वाइफ को समझाओ, मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात ना करें, वरना फिर मैं जो करूँगा ना तुम्हें भी पता है अच्छे से, समझ आई? समझाओ इसे। और ये बोल के वो कशिश की साइड देखते हैं, और इधर अगस्त्य को सिचुएशन समझ नहीं आती कि हुआ क्या, बट वो देखता है कशिश की तरफ और बोलता है कि कशिश तुम चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, डैड गुस्से में। जो कशिश है वो देखती है अगस्त्य की तरफ और बोलती है कि इन्होंने रूही को चाटा मारा, ओके।
और ये मैं टॉलरेट नहीं करूँगी कि रूही के कोई भी हाथ उठाए। उसकी कोई गलती नहीं है, जस्ट वो ड्रंक हो चुकी है, दैट्स वाई इन्होंने उसे मारा। एक बार सुन लेते क्या हुआ क्या नहीं, बट नहीं। जो रूही के डैड है वो बोलते मेरे लिए मेरी रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे क्या हरकतें कर रही थी वो, इतने सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, मैं ये सब देखूँगा अपनी बेटी का? हाँ। जो कशिश है वो बोलते कि अंकल आपकी बात सही है, बट मैं उसे ले जा रही थी अपना कमरे में, वो कुछ और नहीं कर रही थी, वो चुपचाप मेरे साथ जा रही थी, आप बीच में आए, आपने उसे चाटा मारा और इट्स रॉन्ग। आपको सॉरी बोलना पड़ेगा रूही से, आपने गलती करी है। जो रूही के डैड है वो बोलते अच्छा अब मैं अपनी बेटी से ही सॉरी बोलूँगा। वाह। अगस्त्य वो फिर से बोलता है, अगस्त्य जो अगस्त्य होता है वो बोलता है कि डैड मैं समझा रहा हूँ। और ये बोल के वो कशिश को थोड़ा साइड ले जाता है, खींचते हुए। कशिश जा नहीं रही थी, अगस्त्य उसका हाथ पकड़ता और उससे थोड़ा खींचते हुए साइड में ले जाता और बोलता है कि तुम क्या कर रही हो? हाँ। कशिश बोलता कैसे भाई हो तुम? हाँ, तुम्हारी बहन के चाटा मारा गया है बिना किसी गलती के, और तुम मुझे यहाँ ला रहे हो, मैं अगर उसके साइड पे ले रही हूँ। किस टाइप के इंसान हो तुम? हाँ, जो अपनी बहन का भी साथ नहीं दे सकते। अगस्त्य बोलता मैं उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊँ, बट पापा ने मारा है, क्या बोलूँ? हाँ। और वो ड्रंक हुई है और यहाँ सब फैमिली मेम्बर्स है तो सब बात बना रहे हैं, इसलिए मारा है, कोई बड़ी बात नहीं है जितना तुम इशू बना रही हो। और पहली सिचुएशन इतनी ख़राब है, तुम क्या एक्सेप्ट करते हो मुझसे कि मैं जाके पापा से लड़ूँ इस टाइम? हाँ। कशिश बोलते हैं मैं तुमसे ना कुछ एक्सेप्ट नहीं करती, ओके, और साइड हो। और ये बोल के वो अगस्त्य को हाथ से साइड करती है और रूही के पास जाते हैं। जो जैस्मिन है उसने रूही को चेयर पर बिठा दिया था, बट चाटा ज़्यादा तेज़ लगा है, ऐसा वैसा भी नहीं है, सोल्जर का हाथ है तो अच्छे से पड़ा है उसे चाटा। और या काफ़ी अच्छे से लगा है रूही को चाटा। वो चुपचाप बैठ जाती है अपने गाल पे अपना हाथ रख कर, ओके। और इधर जो जैस्मिन है वो उसके लिए पानी लाते हैं, उसे पानी पिलाती है और उससे थोड़ी बहुत बात कर रही थी। इधर कशिश आती है और बोलते हैं कि रूही आई ओके। जो रूही है वो देखती है कशिश की तरफ और कुछ नहीं बोलती। इधर जो कशिश होती है वो बोलते हैं कि हम लोग रूम पे चलते हैं, ओके, आराम से। और फिर से उसका हाथ पकड़ती है और बड़े प्यार से, और साइड हग करना होता है वो करती है और उससे रूम पे ले जाती है, आई मीन रूही के रूम पे ले जाती है, ओके। नॉट रूम पे ले जाती है, सॉरी मैं भूल गई थी, ये एक बैंकेट हॉल में है तो या अब इंगेजमेंट। तो जो कशिश है वो अगस्त्य के पास जाती है और बोलती है कि मैं ना घर जा रही हूँ रूही को लेकर। अगस्त्य जो होता है वो कशिश की तरफ देखता है और बोलता है कि ऐसे कैसे, इतने सारे गेस्ट मैं क्या बोलूँगा? कशिश बोलते हैं वो तुम्हारा मैटर है, तुम्हें किसे क्या बोलना है क्या नहीं, मुझे नहीं पता, ओके, मैं जा रही हूँ रूही को घर लेकर। और ये बोलकर वो आती है जैस्मिन के पास अगेन, और अगेन रूही को पकड़ती है, कीज़ लेती है अपनी कार की और निकल जाती है वहाँ से। इस टाइम सिर्फ कार में सिर्फ कशिश थे और रूही थे। इधर जैस्मिन भी सोची है कि ये पागल है, इसकी इंगेजमेंट है और इतने सारे लोग हैं, अब मैं सबको कैसे संभालूं। इधर जो आरव होता है वो भी रूही को ढूंढ रहा था, उसने देख लिया था कि रूही को चाटा पड़ा है ये सब वो सब, बट उस टाइम उसकी मॉम ने उसे रोक लिया था, आई मीन रूही के मॉम ने आरव को रोक लिया था किसी काम के लिए, तो वो वहाँ बिज़ी हो गया था। देन वो आता है जैस्मिन के पास और बोलता है कि रूही कहाँ गई है कशिश के साथ, आई मीन कशिश कहाँ ले गई रूही को। जो जैस्मिन है वो आरव की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें होश आ गया? हाँ। और बोलता है व्हाट डू यू मीन? जैस्मिन बोलता है कि तुम्हारी फ्रेंड ड्रंक हो गई, तुम उस टाइम कहाँ थे? और बोलता है कि मुझे नहीं पता था वो ड्रंक हो जाएगी इतनी, और मेरी फ्रेंड मैं संभाल सकता हूँ, जस्ट तुम मुझे इतना बताओ कि कशिश उसे कहाँ ले गई, ओके। जैस्मिन बोलता है फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सामने ना ये टोन ना सही करके बात क्या करो, और मैं नहीं बता रही कहाँ ले गई कशिश, जो करना है ना कर लो, निकलो यहाँ से।
और ये बोल के वो भी आरव को साइड कर दिया और वहाँ से निकल जाती है। इधर जो आरव है उसे थोड़ा गुस्सा तो आता है कि ये क्या बात हुई, मैं क्यों टोन सही करूँ, लगती कौन है मेरी, बट या ऑफ कोर्स जैस्मिन के आगे बोलने की तो उसकी हिम्मत है नहीं। अब आते हैं दूसरी साइड, इधर अगस्त्य और आकृति पे आते हैं। जो अगस्त्य है वो सब चीज़ साइड रख के वापस जाता है आकृति के पास और बोलता है कि हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, मैं तुम रुके कहाँ। जो आकृति होती है वो बोलती है कि मैं होटल रुकी हूँ, इस वाले को नाम बताती हूँ। अगस्त्य बोलता है कि वहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे घर रुक सकती हो। आकृति स्माइल करती है और एक टॉन्ट वे में बोलते है कि ओह, शादी में बुलाने का प्लान है मुझे। ओके, अगर ये प्लान है, यही मर्ज़ी है, तो ये भी विश तुम्हारी पूरी कर देगा, आ जाएगी तुम्हारी शादी में भी। अब इंगेजमेंट में तो आ चुके हैं, शादी में भी आ जाएंगे। अगस्त्य कुछ नहीं बोलता। अगस्त्य बोलता कि चलो मैं तुम्हारा बैग लाता हूँ, हम लोग घर जा रहे हैं। आकृति भी कुछ नहीं बोलती। जो अगस्त्य वो अपनी मॉम को बोलता है और वहाँ से निकल जाता है वो भी, बिकॉज अब ऑलमोस्ट सारे गेस्ट जाने लगे थे। इधर अगस्त्य बिठाता है आकृति को कार में अपने साथ और उस होटल के लिए निकल जाता है। अब आते दूसरी साइड हमारे मेन कैरेक्टर पे, कशिश रूही। अब कार में काफ़ी शांति थी बिकॉज रूही नशे में थी थोड़ी, तो वो ज़्यादा बोल नहीं रही थी। चाटा खाने के बाद वो चुपचाप बैठी हुई थी। इधर जो कशिश है वो देखती है रूही की तरफ और बोलती है कि रूही, ड्राइविंग करते हुए कि रूही कुछ चाहिए, ये साइड में शॉप है, मैं रोकूं। जो रूही है वो कशिश की तरफ देखते हैं और बोलते है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे घर जाना है। कशिश बोलते हैं हाँ हम जा रहे हैं घर, बट आपको कुछ चाहिए। रूही बोलते हैं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये बोलकर वो अपना फेस साइड कर लेते। इधर जो कशिश है वो भी फिर कुछ नहीं बोलती और जाती है रूही के घर पे। रूही के घर पे ये दोनों एंटर करते हैं सबसे पहले, और जो कशिश है वो रूही को संभालते संभालते रूही के रूम पे ले जाती है। देन रूम को लॉक करती है बिकॉज या कुछ ना कुछ तो होगा इसलिए लॉक किया। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट लॉक करती है फॉर प्राइवेसी। लॉक करती है चुपचाप रूम को रूही के, और जो रूही को है उसके बेड पे बिठा दी और बोलती कि तुम यहाँ बैठो। जो रूही है वो चुपचाप बैठ जाती है। देन जो कशिश होती है वो फर्स्ट एड बॉक्स लाती है, उसमें ऑइलमेंट रखा था। वो आती है और रूही के साइड में बैठ जाती है, बेड पे साइड में बैठ जाती है, और जो वो ऑइलमेंट था उसे अपने हाथ में लेती है और अपने एक हाथ से रूही का फेस होल्ड कर दिया और जिस साइड उसके पापा ने उसे स्लैप किया था, आई मीन मारा था, चाटा, बड़े प्यार से उस साइड ही ऑइलमेंट लगा रही थी बिकॉज रूही के फेस पे फिंगर्स के मार्क छप चुके थे अच्छे खासे उसके पापा के। तो उसी पे जो कशिश है वो ऑइलमेंट लगा रही थी बहुत प्यार से, और बीच बीच में होता है ना कि वो फूक मारना, क्या वो वाला सीन भी था। इधर रूही को भी काफ़ी अच्छा लगता है। आई मीन ड्रंक थी बट इट डज नॉट मीन कि उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा है। उसे भी काफ़ी अच्छा लगता है, और जैसे ही कशिश का ऑलमंड लगाना होता है वो रूही की तरफ देखते हैं। एंड नाउ रूही भी अपना फेस टर्न करती है और कशिश की तरफ देखते हैं। अब हो रहा था इन दोनों का एक प्यारा सा आई कॉन्टैक्ट बोल सकते हैं। काफ़ी प्यारा इनका आई कॉन्टैक्ट होता है। जो कशिश है वो फिर आई कांटेक्ट होते हुए पूछते हैं कि ज़्यादा दर्द हो रहा है, ज़्यादा तेज़ लगा है, हर्ट हो रहा है। जो रूही है उसका फेस तो लग ही रहा था, ड्रंक करने के बाद इतना मासूम सा, इतनी इनोसेंसी आ चुकी थी ना उसके फेस पे कि बयान करना मुश्किल है। वो अपना सिर हिलाती है, जस्ट होता है ना बच्चे की तरह बच्चा अपना सिर हिलाता है अगर उसे कुछ चीज़ चाहिए होगी, हाँ कि मुझे लगा, दर्द हुआ। जो कशिश है वो देखती है रूही की आंखों में, देन वो थोड़ा आगे होती है। आगे होके वो जहाँ पे उसने ऑइलमेंट लगाया था अब वो ड्राई हो चुका था, वहाँ पे ही उसे एक किस करती है जहाँ पे उसके पापा ने उसे चाटा मारा था, या वहीं उसे एक किस करती है प्यारी सी उसके चीक पे।
देन पीछे होती है और बोलती है कि किसने बोला था फिर इतना ड्रंक करने के लिए? हाँ, जो रूही है वो बोलते हैं कि और तुम्हें किसने बोला था भाई से इंगेजमेंट करने के लिए? हाँ, गुस्सा मेरे से हो तो मेरे पे उतारो ना। हाँ, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, मैंने गलत किया तुम्हारे साथ, तुम मुझसे गुस्सा हो जाओ ना यार, बट इतना कह के रूही चुप हो जाती है। जो कशिश है वो कुछ नहीं बोलती, वो देन पीछे होती है, उसके चिक से अपना हाथ हटाती है और पीछे होती है और बोलती है कि तुम चेंज कर लो, मैं जाती हूँ अपने रूम पे। जो रूही है वो बोलते है कि हाँ जाओ तुम मत रुको, जाओ तुम। कशिश देखते है रूही की तरफ और बोलते कि क्यों, मैं रुकने से यहाँ क्या हो जाएगा, मैं क्यों ना रुक। इधर जो रूही होती है वो बोलते कि नहीं, तुम मेरे रूम पे मत रुको, तुम भाई की हो, आई मीन तुम भैया की हो, तुम मैं ही नहीं हो। अब तुम्हारे भैया से इंगेजमेंट हो गई, तुम मेरे रूम पे नहीं रुक सकती, तुम जाओ अपने रूम पे जाओ, यहाँ मत रुको मेरे साथ। कशिश देखती है रूही की तरफ और बोलते कि नहीं, मेरा मूड चेंज हो गया, अब मुझे यहीं रुकना है। और वो थोड़ा क्लोज आते हैं रूही के और बोल दे कि क्या मतलब, मैं तुम्हारे भाई से इंगेजमेंट हो गई तो मैं तुम्हारे रूम पे नहीं रुक सकती। जो रूही है वो कुछ नहीं बोलती, वो अपना सिर नीचे कर लेती है। इधर जो कशिश है वो रूही का आई मीन उसका चिन पकड़ती है अपने हाथ से और उसका फेस ऊपर करती है और बोलती है कि बोलो। लेकिन जैसे वो ये बोलती है बोलो, वो देखती है रूही की आंखों में आंसू आ चुके हैं। इधर जो कशिश है वो बोलते कि हे लिसन, क्या हुआ, रो क्यों रहो, मेरी कोई बात बुरी लगी, आई एम सॉरी बट ऐसे मत रो। जो रूही होती है वो स्माइल करती है और बोलती है कि कुछ नहीं, कोई बात बुरी नहीं लगी, और तुम मेरे रूम पे इसलिए नहीं रुक सकती बिकॉज मेरा अब हक नहीं है ना तुम पे। और ये बोलकर रूही जो है वो कशिश का हाथ पकड़ती है, जिस हाथ में अगस्त्या ने रिंग पहना रखी थी रूही आई मीन कशिश को, और बोलते कि इसकी वजह से नहीं रुक सकती तुम मेरे रूम पे, समझ आया, वही नहीं हो तुम, अगर तुम्हें रुकना है तो किसी और के रूम पे रुको बट मेरे नहीं, जाओ। और मैं इतनी ड्रंक नहीं हूँ कि मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत, इसलिए तुम जाओ, इससे पहले कुछ उल्टा सीधा हो जाए। कशिश यू कैन गो। और ये बोल के जो रूही है वो टर्न होती है और टर्न ही रहती है वो। इधर जो कशिश है वो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप रूही के कबर्ड पे जाती है। जो रूही है वो टर्न होके देखती है बिकॉज आवाज़ होती है जैसे वो कबर्ड ओपन करती है, और जो रूही है वो बोलती है कि कशिश तुम रूम पे जाओ ना, और ये मैं कबर्ड में क्या कर रही हूँ। कशिश बोलते है कि अभी मैं तुम्हारे भाई के रूम पे तो जा नहीं सकती जैसे तुमने बोला, और मुझे यहीं रुकना है और किसी का रूम और अवेलेबल नहीं है बिकॉज सब गेस्ट ने अब रूम्स ऑक्यूपाइड कर लिया, तो कोई भी रूम फ्री नहीं है और मेरे घर जाने का आज कोई मूड नहीं है। ओके, तो मैं ऑफिशियली तुम्हारे रूम पे रुक रही हूँ आज, समझ आई। और ये मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तो मैं बता रही हूँ कि मैं तुम्हारे रूम पे रुक रही हूँ। और ये बोलकर वो रूही की कपड़ से उसके कुछ आई मीन रात के कपड़े निकाल दिया और रूही को भी देती है थोड़े कपड़े, और बाकी जाती है वॉशरूम में चेंज करने। इधर जो रूही है वो सोचती है कि मैं क्या करूं, आई मीन मैं जितना इससे दूर होने का सोचूं ये उतना ही पास आ रही है मेरे, आई मीन जब मुझे इसे अपने पास लाना था, जब मैं ट्राई कर रही थी, इतना एफर्ट्स कर रही थी, जब इसे मेरे पास नहीं आना था, और अब मैं इससे दूर जाना चाहती हूँ, ये मुझसे दूर नहीं हो रही। वो जस्ट इतना ही सोची थी। इधर जो कशिश है वो
इतने चेंज करके आ जाती है बाहर। वो रूही की तरफ देखते हैं और बोलते कि तुम्हें चेंज नहीं करना, या तुम चाहती हो मैं चेंज करवाऊँ? हाँ, सोच लो क्या चॉइस बेटर है। इधर रूही देखती है कशिश की तरफ और बोलती है कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? हाँ, जब मैं तुमसे गिर गिर आकर सॉरी बोला मैंने तुमसे कि मुझे माफ़ कर दो, आगे से ये सब होगा नहीं, हम वापस आ जाते, ये वो, जब तुम्हें मुझे माफ़ नहीं करना था। हाँ, और अब मैं तुमसे बोल रही हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, अब हम दूर हो जाते हैं, अब तुम किसी और की अमानत हो, अब तुम मेरे भाई की होने वाली। जो कशिश है वो आती है रूही के पास और बोलती है कि क्या, कंप्लीट करो ना, मैं तुम्हारे भाई की होने वाली। व्हाट से ना रूही। जो रूही है वो अपना फेस टर्न कर लेती है, आई मीन बैक शो नहीं करती कशिश को, बट अपना फेस जो है वो दूसरी साइड कर लेती है। इधर जो कशिश है वो उसका फेस अब उसका चिन पकड़ती है, आई मीन होता है ना कि दोनों चिक्स पकड़ना और उन्हें थोड़ा प्रेस करना, और अपनी साइड करती है और बोलती है कि से क्या हूँ मैं तुम्हारे भाई की होने वाली, से ना, सादा जुबान चल रही है ना तुम्हारी, तो कंप्लीट करो, क्या बोलने वाली थी। और मुझे कुछ शौक़ नहीं है तुम्हारे भाई की वाइफ बनने में, समझ आई? जस्ट बिकॉज ऑफ यू, जो तुमने मेरे साथ किया मुझे उसका बदला लेना है तुमसे। इधर जो रूही है वो ये बात सुनते वो एकदम से कशिश का हाथ हटाती है अपने माउथ से और बोलती है, आर यू सीरियस, आर यू डम, आर यू इडियट, आर यू स्टूपिड? तुम्हें जो भी रिवेंज लेना मुझसे लो ना यार, भाई को क्यों इन्वॉल्व करना, फैमिली को क्यों इन्वॉल्व करना? तुम्हें समझ भी आ रहा है? क्या तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम कर क्या रही हो? आई मीन बदला लेना, जो लेना मेरे से लो ना, फालतू में फैमिली को इन्वॉल्व क्यों कर रही हो? और ठीक है, तुम्हें शादी करनी है ना, करो भाई से, करो, मैं भी कुछ नहीं करूँगी। तुम्हें शादी करनी है ना, सीरियसली हो गया बहुत। मैंने 4 साल वेट कर लिया तुम्हारा, मैंने सब कर लिया, सब करके देख लिया, बट नहीं, तुम्हें तो अब भी अपना रिवेंज 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 है ना, करो। तुम्हें शादी करनी है ना भाई से, डू इट, और मेरे सामने करना, समझ आए? मेरे सामने करना मेरे भाई से शादी, मैं भी तो देखूं कि कितना कर सकती हो तुम, करो। तुम्हारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है ना हमारा प्यार? कशी बोलती प्यार, कौन सा प्यार? हाँ, उसे प्यार नहीं, उसे यूज़ करना बोलते हैं, जो तुमने मेरा किया था 4 साल पहले। जो रूही है वो बोलते फॉर गॉड शेक उसे बंद करोगे? हाँ मानती हूँ मैंने तुम्हारा यूज़ किया था, बट यूज़ के साथ मुझे तुमसे प्यार हुआ था। मैंने फर्स्ट ये सोचा था, मैं डिनाई नहीं करूँगी, मैंने यही मेरा प्लान था कि आई जस्ट यूज़ यू फॉर माई प्लान, बट यार उसके बीच में जो प्यार हुआ वो सब हुआ, इट्स रियल फीलिंग थी वो। उसके लिए मैंने तुम्हारा इतना वेट किया। अब भी तुम नहीं आती ना, अब से भी तुम 10 साल बाद आती, 20 साल बाद आती, मैं तुम्हें ऐसी मिलती तुम्हारा वेट करते हुए। मैं कोई चेंज नहीं होती कशिश, तुम्हारी तरह मैं बिल्कुल चेंज नहीं होती। आई जस्ट वेट फॉर यू, सीरियसली। और ये बोल के जो रूही है वो वहाँ से कपड़े लेती है और सीधे वो भी चली जाती है चेंज करने। वो कुछ नहीं बोलती इसके बाद, बिकॉज कशिश चुप हो चुकी थी और आगे कन्वर्सेशन करने का कोई फ़ायदा उसे लग नहीं रहा था, क्योंकि कशिश के दिमाग में सिर्फ रिवेंज 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 रिवेंज, उसका ईगो उसके प्यार के बीच में आ रहा था। दैट वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मैनी रिलेशनशिप्स। तो या इधर थोड़े टाइम बाद जो रूही है वो चेंज करके आ जाती है और वो देखती है कशिश की तरफ। कशिश चुपचाप बैठ के एक साइड में बैठी थी। इधर जो रूही है वो, उसे भी काफ़ी गुस्सा आ चुका था, इतना सब हो चुका है तो या एंगेजमेंट कर ली कशिश ने उसके भाई से, तो वो भी काफ़ी गुस्से में थी। वो अपना पिलो उठाती है और ब्लैंकेट लेती है, वो एक छोटू सा ब्लैंकेट लेती है और वहाँ पे एक सोफ़ा था
काउच बोल सकते हैं, वो वहाँ पे जाके अपना पिलो रखती है और सो जाती है। आई मीन सोती नहीं है, वहाँ पे लेट जाती है। इधर जो कशिश है वो रूही का वेट कर रही थी कि वो आए बेड पे, बट जो रूही है वो जाके काउच पे लेट जाती है सोने के लिए। इधर कशिश देखती है रूही की तरफ और बोलती है कि ये क्या बदतमीज़ी है। रूही देखती है कशिश की तरफ और बोलती है कि कौन सी बदतमीज़ी। हाँ, कशिश बोलती है तुम वहाँ क्यों सो रही हो। जो रूही होती है वो बोलती है कि मैं इतने नशे में नहीं हूँ, ठीक है, मुझे होश आ चुका है, मैं इतने नशे में नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ सो, ये जानते हुए कि तुम किसी और की हो। ओके, इसलिए आप आराम से वहाँ बेड पे सो जाइए, मैं यहाँ आराम से काउच पे सो जाऊँगी मैम, ठीक है। और ये बोल के वो अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है, काउच के दूसरी साइड कर लेती है। इधर जो कशिश है उसे थोड़ा गुस्सा सा आ रहा था कि ये बार बार ये क्या टॉन्ट लगा रखा है इसने कि मैं किसी और क्यों, मैं किसी और क्यों। और इस टाइम जो रूही है वो डिस्टेंस पे बना रही थी कशिश से, जब से उसने उसे इंगेजमेंट करते हुए देखा था उसके भाई से, तो इस टाइम वो डिस्टेंस बना रही थी और बार बार ये टॉन्ट चल रहा था कि अब तुम किसी और के हो, मुझसे दूर रहो, ये वो। इधर कशिश को काफ़ी गुस्सा आता है इस बात से, वो उठती है अपने बेड से और जाती है रूही के पास, खड़ी हो जाती है और बोलती है कि तुम बेड पे आके सो रही हो या नहीं। जो रूही है वो बोलती है कि नहीं, वो अपना फेस भी टर्न नहीं करती, वो बिना फेस टर्न किए हुए बोलती है कि नहीं। इधर कशिश और कुछ नहीं सुनती, वो उसका जो ब्लैंकेट था वो थोड़ा ऊपर करती है और खुद भी उसके साथ आके उस काउच पे लेट जाती है, बोल सकते बैक हक करती है रूही को। छोटा काउच था तो इतना स्पेस नहीं था कि तुम पाकिस्तान चले जाओ और मैं यहाँ कन्याकुमारी आ जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं था, छोटू सो बेड था, ओके, काउच था, तो या चिपकना पड़ता है दोनों को। इधर जो रूही है वो बार बार कशिश का हाथ हटा रही थी उसकी वेस्ट से, बट जो कशिश है वो उसकी वेस्ट को ग्रैब कर लेती है कि कहीं रूही पीछे ना हो जाए, हट ना जाए, इसलिए। जो इधर रूही है वो बोलती है कि कशिश क्या बदतमीज़ी है। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम चाहती क्या हो। तुमने भाई से इंगेजमेंट करी है ना, तो अब मेरे पास आने का पॉइंट क्या बनता है तुम्हारा। हाँ, अब तुम उनकी हो तो उनके बन के रहो। तुम्हें इंगेजमेंट करनी थी ना भाई से, कर ली तुमने, अब शादी भी कर लेना, ठीक है। जो कशिश है वो कुछ नहीं बोलती, वो जस्ट अपना जो उसके लिप्स थे वो जाते सीधे रूही की नेक पे। जो रूही है वो बैक, आई मीन ऐसे था कि होता है ना बैक हक करना, इस लाइक काउच पे थे ये दोनों, और जो कशिश है उसने बैक हक किया हुआ था रूही को, और जो उसके लिप्स है वो जाते सीधे रूही की नेक पे पीछे से, और वहाँ जाके वो जस्ट किस करना स्टार्ट करती है कशिश। आई डोंट नो, नशे में रूही थी बट हरकतें उल्टी कशिश कर रही थी। बोल सकते हैं इट्स अ टाइम जब दोनों अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पा रहे थे। इस तरफ बोल सकते हैं दोनों काफ़ी हर्ट हो चुके थे, काफ़ी इंतज़ार कर लिया था दोनों ने एक दूसरे का। 4 साल काफ़ी होते हैं, नो डाउट काफ़ी होते हैं, और सच्चा प्यार हो तो एक दिन भी साल बराबर लगता है। इसलिए इट्स अ टाइम, अब दोनों इतने क्लोज थे तो फीलिंग्स पे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल था। इधर जो कशिश है वो जस्ट किस करना स्टार्ट करती है रूही के नेक पे। जो रूही है वो उसे बहुत मना करती है, आई मीन दूर होने की भी कोशिश करती है, बट इतना सा काउच है कहाँ जाएगी रूही भी बच के। कशिश जो होती है किस करना स्टार्ट करती है उसके नेक पे, काफ़ी अच्छे से किस कर रही थी, वो स्मूच कर रही थी, लिक कर रही थी, और या किस काफ़ी अच्छी कर रही थी। और जो उसका हाथ था वो उसकी वेस्ट पे था, और ऐसा नहीं है कि जस्ट रखा हुआ था, जैसे वो किस कर रही थी उसका हाथ उसकी वेस्ट पे और टाइटली ग्रैब हो रहा था।
आई मीन वो इतना सोची थी कि जस्ट उसकी वेस्ट को ग्रैब कर लो, बिकॉज रूही की वेस्ट काफ़ी अच्छी थी, बहुत प्यारी वेस्ट थी उसकी, इज़ लाइक प्रॉपर शेप में थी उसकी वेस्ट, जो कशिश को काफ़ी पसंद थी स्टार्टिंग से ही। जस्ट किस कर दिया और जो रूही है वो भी अप टर्न हो जाती है। एक तो रूही ने पहले से ड्रंक थी वो थोड़ी बहुत, आई मीन नशा उतर चुका था बट थोड़ी बहुत तो अप भी थी, ऊपर से प्यार तो वो भी करती है, इंतज़ार तो उसने भी किया है। वो टर्न होती है, कशिश की तरफ देखते और बोलते कि तुम चाहती क्यों, हाँ किस बात से तुम्हें खुशी मिलेगी, तुम मुझे बता दो। पहले तुम चाहती थी कि तुम मुझे हर्ट करो, ठीक है, तुमने किया। फिर तुम चाह रही थी कि तुम मेरे भाई से शादी कर लो और मुझे और हर्ट करो, वो भी तुमने कर लिया। अब तो खुश, या अब तुम ये चाहती हो कि मैं मर जाऊँ उसके बाद तुम खुश रहोगी? बोल दो, मुझे तो ये भी मंजूर है। जस्ट से वन टाइम कि हाँ रूही तुम मर जाओ, मुझे जब शांति मिलेगी, जब मैं खुश होंगी। से कशिश यही चाहती हूँ, बिकॉज अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं और देखो ये सब। बस जस्ट से वन टाइम कि हाँ रूही तुम मर जाओ, मेरा रिवेंज ख़त्म हो जाएगा, मुझे खुशी मिलेगी, बोल दो ना। इधर जैसे कशिश ये बात सुनते हो उसे काफ़ी पेन होता है, काफ़ी। अपने प्यार से ये सब सुनना किसे अच्छा लगेगा। वो कोई रिप्लाई नहीं देते, वो चुपचाप अपने लिप्स रूही के लिप्स पे रखते हैं। और ये अब फर्स्ट टाइम था, ये दोनों 4 साल बाद किस कर रहे थे। आई मीन अभी रूही किस में इन्वॉल्व नहीं होते, जस्ट जो कशिश है वो किस करना स्टार्ट करती है। 2-3 मिनट बाद रूही को भी चाहिए थी ये किस, ऑफ कोर्स क्यों नहीं चाहिए यार, चाहिए थी उसे भी किस। वो भी अपने माउथ को ओपन करते हैं और नाउ कशिश जो है वो प्रॉपर किस कर पा रही थी रूही को, और रूही भी इन्वॉल्व होती है उस किस में बहुत अच्छे से। कभी स्मूचिंग चल रही थी लोअर लिप की, कभी अपर लिप की स्मूचिंग, और हाथ तो कशिश का या ऑल बॉडी में जाना बनता ही था रूही की। कभी उसके चेस्ट एरिया पे जा रहा था, कभी उसकी वेस्ट पे, और या किसके साथ प्रेसिंग एंड ऑल, ये सब तो होना लाजमी है ना। बोल सकते हैं जो ब्लैंकेट था वो तो नीचे गिर चुका था, ये दोनों इतना अनकंट्रोल हो चुके थे। अब किससे ज़्यादा होने लगता है, धीरे 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 जो कशिश है उसका हाथ डाउन नीचे जाने लगता है, बट जो रूही है वो उसका हाथ पकड़ती है और वापस उसे अपनी चेस्ट पे रखती है और अगेन किस करना स्टार्ट कर देती है। समझ सकते हैं रूही का इशारा कशिश काफ़ी अच्छे से एक बारी में समझ लेती है, और वो अगेन किस करना स्टार्ट करती है, और या प्रेसिंग तो चलती है ऑफ कोर्स, जब रूही ने बोला है तो बिल्कुल। या काफ़ी अच्छा इनका सीन हो रहा था यहाँ पे। जो कशिश है वो अब ऊपर आ जाती है रूही के, जो रूही है वो देखती है कशिश की तरफ और बोलती है कि आर यू सीरियस, तुम्हें ये करना है या सुबह तक माइंड चेंज हो जाएगा, क्लैरिफाई कर दो। जो कशिश है वो देखती है रूही की तरफ और बोलती है जस्ट शट योर माउथ, मुझे जो करना है मुझे करने दो, और अभी कोई और दूसरा क्वेश्चन नहीं। और ये बोलकर वो अगेन आती है रूही के लिप्स पे, और इस बार किस नहीं करती, इस बार बाइट, इस लाइक पूरी वाइल्ड हो जाती है कशिश, उसके लिप्स को अच्छे से बाइट करती है, स्मूच करती है, और थोड़ी बहुत इन लोगों की टंग सकिंग चलती है। जो कशिश है वो अगेन पीछे होती है, और उसने जो ड्रेस पहनी थी वो उसे उतारने की कोशिश कर रही थी, बट उस पर वो ड्रेस उतर नहीं रही थी। जो रूही है वो उसकी हेल्प करती है, वो थोड़ा ऊपर होती है और उसकी हेल्प करती है।
और वो ड्रेस उतार के साइड में फेंक देती है, रखना किसे फेंकना है, फेंक देती है। और नाउ जो कशिश है वो ब्रा में थी और उसकी पूरी वेस्ट, उसकी पूरी चेस्ट भी बोल सकते हैं नाउ थोड़ी थोड़ी विजिबल थी, उसका क्लीवेज। और इतने टाइम बाद कशिश को ऐसे देखना, सो मतलब अब क्या कंट्रोल होगा, अब तो जो होगा अच्छा ही होगा, सुभान अल्लाह होगा, क्या बोल सकते हैं। और रूही वेट नहीं करती, वो सीधे जाती है कशिश की नेक पे और उसका हाथ एक जाता है कशिश की वेस्ट पे, एक जाता है कशिश के बूब्स पे, और या जस्ट किस करना, स्मूच करना, प्रेस करना स्टार्ट होता है। सो गाइज आज की स्टोरी बस यहीं तक। होपफुली आप सब लोगों को पसंद आई होगी। आई नो मैंने बहुत गलत टाइम पे रोकी, बट मेरी मर्ज़ी, मेरी स्टोरी है तो मेरी मर्ज़ी। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ध्यान रखो अपना। और कमेंट में बोल सकते हो कि मैम आपने बहुत गलत टाइम पे रोकी है, बट क्या कर लोगे, मेरी स्टोरी।